जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी का बेस्ट वीडियो होने वाला है। पहला प्रश्न है, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? देखिए भाई, जब अध्यापक स्वयं कक्षा में बच्चों के सामने वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे कहा जाता है आदर्श वाचन। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल के पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। बताना है किस पंक्ति में जल के पर्यायवाची दिए गए हैं। सही। तो देखिए, नीर यहाँ पर जल का पर्यायवाची होता है। अम्बु बिल्कुल सही है। सलिल भी सही है। बारिद, देखिए भाई, जो बारिद है ये जल का पर्यायवाची नहीं होता बल्कि यह बादल का पर्यायवाची होता है, अर्थात ये गलत हो गया। विकल्प बी में देखें, सही है। ए भी सही है। अम्बु भी सही है। जलद, देखिए जलद मतलब क्या है? ये भी किसका पर्यायवाची है? बादल का। ये भी क्या है? गलत हो गया। फिर ए विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा। अम्बु सलिल नीर बारे, ये जल के पर्यायवाची होते हैं। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जिनमें उन्हें दिखा इनमें से सभी उसी को वो सही मानते हैं, लेकिन ऐसा हर बार सही नहीं होता। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य कर रहा होगा? मान लीजिए कोई बच्चा है, वह अपने घर पर क्या है, स्वयं कंप्यूटर चला रहा है। तो देखिए, ऐसे में जो कंप्यूटर है वह मशीन के रूप में तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चा कुछ ना कुछ सीख भी रहा है, अर्थात कंप्यूटर शिक्षक के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर है वह मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में कार्य कर रहा है, यदि बच्चे ऐसी गतिविधि कर रहा है तो। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताना है परोपकार में कौन सी संधि होगी। पहली बात तो इसका विच्छेद क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। पर प्लस उपकार, ये होगा परोपकार का संधि विग्रह, अर्थात यहां पर क्या है, आ प्लस ऊ का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। साथियों, यह ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेना। बताइए ये क्या है? देखिए भाई मेरे, आपको पता है पठन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ की अभिव्यक्ति। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसका क्या है, वह है अर्थ है, ग्रहण करता चले, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है पठन कौशल में। तो यदि किसी पाठ को देखकर बच्चा उसकी विषय वस्तु का पता कर लेता है तो ये क्या है, पढ़ने की कुशलता का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। विकल्प बी या सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अंतिम पड़ाव नहीं होगा, ना ही निम्न स्थिति को दर्शाएगा, ना ही पहला प्रयास होगा, अर्थात विकल्प सी ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बताएं आप लोग। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो इसका भैया अर्थ है विकल्प सी, बहुत परेशान करना। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या है, हम सभी छात्रों के नाक पर सुपारी तोड़ रखी है ना। बहुत परेशान किया है छात्रों को मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध है। यह निम्न में से किसका कथन है? देखिए कितना महत्वपूर्ण कथन यहां पर कहा है कि मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक होती है जितना कि नवजात शिशु के लिए
माँ का दूध होता है। ये जो कथन है भाई, ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए बताना है एक शब्द क्या होगा। बहुत सारे साथी यहां पर सोचेंगे दीनहीन हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। जिसके पास कुछ भी ना हो भाई, उसके लिए एक शब्द होगा आकिंचन। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए और आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों को हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, रचनाओं को पढ़ रहे हैं। मेरे भाई इनसे आप दूर रहें। संधि, समास, रस, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनको आपको पढ़ना है। यही टॉपिक एग्जाम में आएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ को जान सकें, इसके लिए बताएं आप क्या करेंगे। आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नए और अपरिचित शब्दों को अर्थ को जान सकें, तो सबसे महत्वपूर्ण है आप उसी पाठ के संदर्भ में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे बच्चा स्वयं उसका अर्थ है समझ पाएगा। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि यदि बच्चा स्वयं खुद से किसी का अर्थ है समझ लेता है तो ये बहुत लाभदायक होगा उसके भाषा विकास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। मैंने भाई आपको लगभग 10 से 15 दिन एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जब आपको जब तब इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे जोड़े बताए थे, लगभग 6 से 7। ऐसे जब जोड़े एक ही शब्द में मिलते हैं तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। जैसे यहां पर देखिए जब और तब, है ना। ऐसे जब योजक शब्दों का जोड़ा आपको मिले तो वहां पर क्या है, मिश्र वाक्य होगा। पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया है, यह किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है। पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, तो इसके लिए देखिए बाल केंद्र सिद्धांत से नहीं, शिक्षण के सूत्र के सिद्धांत से नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, अभ्यास के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, आप कोई अभ्यास करवाएंगे बच्चे से, यदि बच्चा उसमें सही कार्य कर रहा है मतलब क्या है, बच्चे को वो समझ में आया है। यदि वहां पर गलती कर रहा है मतलब क्या है, बच्चे को समझ में नहीं आया। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। मैं आपको बता चुका हूं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। जैसे यहां पर हम देखें, योग में हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया हमारा सुयोग, है ना। देखिए देश में हमने बी उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया, विदेश। मतलब पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है या कोई परिवर्तन हो जाता है। जैसे अधिक में यदि हमने जोड़ दिया अति तो क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या है, उपसर्ग लगे हुए हैं। लेकिन जो यहां पर सुरेश लिखा हुआ है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, अर्थात विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरा हमेशा यही उद्देश्य होता है कि आप कुछ सीखें, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन की व्याख्या बताता हूं ताकि यह आपको लंबे समय तक याद रहे। औपचारात्मक कार्य या डाउट हल होना चाहिए। आप एक टीचर हैं, बताएं बच्चों को जो डाउट रहेंगे आप वह कब हल करेंगे। प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो आपका एक कर्तव्य है शिक्षक होने के नाते, आपने कोई पाठ पढ़ाया, उस पाठ के बाद बच्चे से पूछें आपको इस पाठ में कहां कहां पर समस्या है, और जो भी समस्या है उनको आप दूर करें। ये अच्छे शिक्षक की एक विशेषता होती है भाई। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं वहां पर दिमाग को बिल्कुल फ्री रखें और पॉजिटिव सोचना है। आपका जो आंसर है वो 101% सही आएगा,
है ना। अगला क्वेश्चन है या, रा, ला और वा, यह बताना है किस वर्ग के व्यंजन हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ट्रेंड करता है एग्जाम में। और भाई ए है अंतःस्थ व्यंजन, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि पूछा जाए तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे चा हो गया, छा हो गया, जा, झा, ठीक है, ये सभी क्या है तालव्य व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म या संघर्षी, तो तीनों प्रकार के सा और हा ये होते हैं ऊष्म या संघर्षी। ओष्ठ्य कौन कौन से होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ्य होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 है, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। नीचे पूछे गए प्रश्न के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब क्या है प्रश्न में, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। किसी अनुच्छेद की उपयुक्त पंक्ति में शताब्दियों का अर्थ समझने के संदर्भ में कौन सा तरीका सर्वाधिक उचित होगा। अभिभावकों से पूछकर आने के लिए कहना, श्याम पट पर लिखकर अर्थ बताना, विद्यार्थियों को पूरे अनुच्छेद के संदर्भ में शब्द का अर्थ है समझने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर शब्दकोश से अर्थ है ढूंढने के लिए उन्हें प्रेरित करना। तो मैंने आपको बताया ना, आपको ऐसी स्थिति पैदा करनी है या उनको ऐसा प्रोत्साहन करना है कि बच्चा स्वयं से उसका अर्थ समझने की कोशिश करे, ये बहुत सही रहता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए चारों विकल्प को पहले पढ़ लें, फिर जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है वही आपको टिक करना है ना। ऐसा कभी मत करना पहला विकल्प पढ़ा और उसी को टिक मार दिया, गलत कर दोगे भाई ऐसे में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 में कहा गया है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताएं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, जो कि भाई एक लोकोक्ति है। बताएं आप इसका क्या अर्थ होगा। इसका मतलब ये है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, क्या है, यदि साधन सीमित हैं तो उससे बड़े काम नहीं होंगे। भाई आप लोग भी ऐसा ही करें, सिलेक्शन लेना है तो अच्छी तैयारी करें, तभी आपका काम बनेगा भाई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाल उद्यान शिक्षण विधि के जनक कौन है। बाल उद्यान, घबराइए मत भाई मेरे, बाल उद्यान का मतलब क्या है, जो किंडरगार्टन विधि है भैया उसी को कहा जाता है बाल उद्यान, है ना। तो आपको पता है इस विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल महोदय हैं। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो यहां पर जो मंत्रिमंडल आया है इसका बताएं आप शुद्ध वर्तनी क्या होगा। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, मेरे पास 2 से 3 कमेंट एक व्यक्ति ने की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप वीडियो में भाई मत बोला करें, साथियों मत बोला करें। बताइए आप लोग ही, ये बहुत शानदार लैंग्वेज होती है आपको समझने की दृष्टि से। आपको लगता है जैसे मान लो कोई अपना हमें समझा रहा हो, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं जो कि आपके परिवेश से जुड़े हों। ठीक है, इससे आप ही जानते हैं सीखने में आसानी होता है, इसलिए मैं भाई, साथियों ऐसे शब्दों का यूज करता हूं। लेकिन यदि आपको परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इनको बंद कर दूंगा, बिल्कुल भी मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए तब तक आप इसका आंसर बताएं क्या होगा भाई। मंत्रिमंडल, तो भैया इसका शुद्ध रूप क्या होगा मंत्रिमंडल का। देखिए इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी। ठीक है, ऐसे जो विकल्प होते हैं इनमें क्या है, बहुत गलती करते हैं, इसलिए आपको इनमें ध्यान रखना है। ठीक है, मंत्रिमंडल विकल्प सी सही होगा। अगला है, नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। नैदानिक मतलब क्या है, निदान, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना इसका उद्देश्य होता है ना। ध्यान रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि छात्र को जो कमजोरियां हैं उनका आप पता लगाना, ये उद्देश्य होता है निदानात्मक परीक्षण का। इसके साथ साथ ध्यान रखिए साथियों,
जो औपचारात्मक शिक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है कमियों को दूर करना। ठीक है, पहले आप नैदानिक परीक्षण करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, औपचारात्मक शिक्षण, है ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, पहले आप ये सोचें भाई कि परमेश्वर का विच्छेद क्या होगा, सामासिक विच्छेद। तो इसका होगा परम है जो ईश्वर, है ना। परमेश्वर मतलब क्या है, परम है जो ईश्वर, इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जब विग्रह करने पर है जो या के समान, क्या है, के समान। जैसे मैंने लिखा यहां पर मृग नयन, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, मृग के समान नयन। तो आपको जब है जो या के समान इस तरह से विग्रह करने पर दिखाई दे तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ये पहचान इसकी बहुत आसान, विकल्प बी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी भाई वर्ष 1987 में हुई थी। और इस योजना के अनुसार 2 कमरे, 2 शिक्षक और कुछ शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें टेलीविजन को सम्मिलित नहीं किया गया था। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, इस सम्मिलित इसमें नहीं होता है। अगला है, चरण कमल बंदों हरिदाई में बताना है कौन सा अलंकार है। तो भाई इसमें होगा रूपक अलंकार। क्या होगा, रूपक अलंकार। हो सकेगा तो मैं अलंकार का एक वीडियो अलग से आपको बना दूंगा, ठीक है, बहुत छोटा वीडियो रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ध्यान रखिएगा, उचित है या उचित नहीं है, ये जरूर आप ध्यान देना। तो यहां पर क्या उचित नहीं है, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक होता है। बिल्कुल भाई, है ना। यदि बच्चा सुनेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। आपको पता है जो बच्चा है वह सुनकर और अनुकरण के माध्यम से क्या है, सीखता है ना। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक होता है। बिल्कुल भाई सही है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसने बोल दिया भाई आपसे कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, एक कथन उचित नहीं है, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको पता है समास में क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए जहां पर 4 सड़कें मिलती हैं, यहां पर मान लो कोई 4 सड़कें मिलती हैं, तो ये क्या है, 4 राहों का समूह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चौराहा। मतलब क्या है, 4 राहों का समूह है, इसकी जगह पर हमने लिख दिया एक शब्द चौराहा। मतलब क्या है, समास की प्रक्रिया में जो शब्द होते हैं इनका क्या है, संक्षिप्तीकरण होता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। ध्यान देना, अतिरिक्त पठन सामग्री की बात की जा रही है। क्यों की जाती है भाई मेरे, ताकि क्या है, जो बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या है प्राइमरी लेवल के हैं, तो बच्चे क्या है ऐसे में रुचि नहीं लेते पाठ में, तो इसके लिए क्या है अतिरिक्त पठन सामग्री, जिससे बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो। और इससे ये भी फायदा होता है अतिरिक्त पठन सामग्री से कि भाषा ज्ञान में क्या है, वृद्धि भी होती है। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। जैसे फ्लैश कार्ड है ना, फ्लैश कार्ड तो देखिए इसमें बच्चा कितना इंटरेस्ट लेता है ना। तो विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।